ये प्रश्न अजय की ओर से आता है, जिन्होंने लिखा, जब मैं लगभग 8 साल का था, एक ठंडे दिन कोलोराडो में बर्फ हटा रहा था। मैंने सोचा कि काश मैं तुरंत सूरज की सतह पर पहुंच जाता, सिर्फ एक नैनो सेकंड के लिए, और फिर तुरंत वापस आ जाता। मैंने सोचा ये मुझे गर्म करने के लिए पर्याप्त होगा, लेकिन मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वास्तव में क्या होगा? विश्वास करें या न करें, ये आपको गर्म भी नहीं करेगा। सूर्य की सतह का तापमान लगभग 5800 केल्विन है, कुछ ज्यादा या कम। अगर आप वहां कुछ देर रहते तो जलकर खाक हो जाते, लेकिन एक नैनो सेकंड बहुत लंबा समय नहीं होता। ये प्रकाश के लगभग 1 फुट की दूरी तय करने के लिए पर्याप्त समय है। मैं मान लेता हूं कि आप सूर्य की ओर मुख कर रहे हैं। सामान्यतः आपको सीधे सूर्य की ओर देखने से बचना चाहिए, लेकिन जब यह आपके दृश्य के पूरे 180 डिग्री को घेर लेता है तो इससे बचना मुश्किल है। उस नैनो सेकंड में लगभग 1 माइक्रोजूल ऊर्जा आपकी आंख में प्रवेश करेगी। माइक्रोजूल प्रकाश ज्यादा नहीं होता। अगर आप अपनी आंखें बंद करके कंप्यूटर मॉनिटर को देखते हैं और फिर उन्हें खोलकर बहुत जल्दी बंद कर लेते हैं, तो आपकी आंख उतनी ही रोशनी लेगी जितनी एक नैनो सेकंड में सूर्य की सतह पर लेगी। क्या इसके लिए कोई शब्द है, जैसे पलक झपकना, लेकिन विपरीत में? मुझे लगता है कि इसके लिए एक शब्द होना चाहिए। खैर, सूरज पर उस नैनो सेकंड के दौरान सूरज से फोटॉन्स आपकी आंख में प्रवेश करेंगे और आपकी रेटिनल कोशिकाओं से टकराएंगे। फिर उस नैनो सेकंड के अंत में आप घर वापस आ जाते हैं। इस समय तक रेटिनल कोशिकाएं प्रतिक्रिया देना भी शुरू नहीं करती। अगले कुछ मिलियन नैनो सेकंड्स या मिली सेकंड्स में रेटिनल कोशिकाएं बहुत सारी प्रकाश ऊर्जा अवशोषित करने के बाद गति में आ जाएंगी और आपके मस्तिष्क को संकेत देना शुरू कर देंगी कि कुछ हुआ है। आप सूरज पर 1 नैनो सेकंड बिताएंगे, लेकिन आपके मस्तिष्क को यह नोटिस करने में 30 मिलियन नैनो सेकंड लगेंगे। आपकी दृष्टि से आप केवल एक चमक देखेंगे। वह चमक आपके सूरज पर बिताए समय से बहुत लंबी लगेगी, केवल तब धीमी होगी जब आपकी रेटिनल कोशिकाएं अंततः शांत हो जाएंगी। आपकी त्वचा द्वारा अवशोषित ऊर्जा मामूली होगी, लगभग 10 की शक्ति -5 जूल प्रति वर्ग सेंटीमीटर खुली त्वचा। तुलना के लिए IEEP 1584 मानक के अनुसार ब्यूटेन लाइटर की नीली लौ में 1 सेकंड के लिए अपनी उंगली रखने से त्वचा पर लगभग 5 जूल प्रति वर्ग सेंटीमीटर ऊर्जा मिलती है, जो दूसरे डिग्री जलने की सीमा है। सूर्य की यात्रा के दौरान गर्मी उससे 5 क्रम कमजोर होगी, तो आपकी आंखों में हल्की चमक के अलावा आपको शायद पता भी न चले। लेकिन अगर आपने निर्देशांक गलत कर दिए तो क्या होगा? सूर्य की सतह अपेक्षाकृत ठंडी होती है। यह फीनिक्स से अधिक गर्म है, लेकिन सूर्य के आंतरिक भाग की तुलना में यह ठंडी लगती है। सतह कुछ 1000 डिग्री होती है, लेकिन आंतरिक भाग कुछ मिलियन डिग्री होता है। अगर आप वहां 1 नैनो सेकंड बिताएंगे तो क्या होगा? स्टीफन बोल्ट्जमान नियम हमें यह गणना करने देता है कि सूर्य के भीतर आप कितनी गर्मी अवशोषित करेंगे। यह अच्छा नहीं है। सूर्य में 1 फेम्टोसेकंड के बाद आप IE 1584 मानक को द्वितीय श्रेणी के जलने के लिए पार कर लेंगे। 1 नैनो सेकंड, जो समय आप वहां बिता रहे हैं, 1 मिलियन फेम्टोसेकंड होते हैं। यह आपके लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन कुछ अच्छी खबर है। सूर्य के भीतर गहराई में ऊर्जा ले जाने वाले फोटोन की तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी होती है। वे दृश्य प्रकाश नहीं है। वे ज्यादातर उन चीजों के मिश्रण होते हैं जिन्हें हम कठिन और मुलायम एक्सरे मानते हैं। इसका मतलब है कि वे आपके शरीर में विभिन्न गहराई तक प्रवेश करते हैं, आपके आंतरिक अंगों को गर्म करते हैं और साथ ही आपके DNA को आयनित करते हैं, जिससे अपरिवर्तनीय क्षति होती है, इससे पहले कि वे आपको जलाना शुरू करें। पीछे मुड़कर देखने पर मुझे एहसास हुआ कि मैंने इसकी शुरुआत ये कहकर की थी, अच्छी खबर है, मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया। सूरज के अंदर 1 नैनो सेकंड भी न बिताएं। ग्रीक पौराणिक कथाओं में इकारस सूरज के बहुत करीब उड़ गया और गर्मी ने उसके पंख पिघला दिए, जिससे वह गिरकर मर गया। यह सच है कि सूर्य के करीब तापमान अधिक होता है, लेकिन तापमान और गर्मी एक ही चीज नहीं है। किसी पदार्थ के पिघलने या किसी चरण परिवर्तन के लिए प्रति किलोग्राम एक विशेष मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा का अवशोषण आवश्यक होता है, और अवशोषित ऊष्मा तापमान और जिस समय के लिए आप इसके संपर्क में हैं, दोनों का एक कार्य होता है, जो हमें इकारस की ओर वापस ले जाता है। उसके पंख इसलिए नहीं पिघले क्योंकि वह सूर्य के बहुत करीब उड़ गया, वे इसलिए पिघले क्योंकि उसने वहां बहुत ज्यादा समय बिताया। छोटे छोटे अंतराल में संक्षेप में जाएं और आप कहीं भी जा सकते हैं।